हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं दोस्तों, देशभक्ति और जो अंधभक्ति में क्या अंतर होता है। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों वीआईपी स्टडी ग्रुप और मेरा नाम है गुरदीप सिंह कुशवाहा। आज आप लोगों को बताने वाले हैं हम देशभक्ति राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर होता है और जो अंधभक्ति होती है उसमें भी क्या अंतर होता है। इन सभी बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो देशभक्ति होती है उसे हम राष्ट्रभक्ति भी कह सकते हैं। अपने देश से प्रेम करना और सदा उसका कल्याण सोचना राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति कहलाती है। भाइयों, जो हमारी राष्ट्रभक्ति है उसका मतलब ये होता है, जो जिस देश में लोग रह रहे हों वो अपने देश से प्रेम कर रहे हों, और दूसरा है उसके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। उसका हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा राष्ट्र उन्नति करे और इसका हमेशा कल्याण हो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, राष्ट्रभक्ति वाले लोग कहलाते हैं या देशभक्ति वाले लोग कहलाते हैं। राजनिष्ठा से बढ़कर देशनिष्ठा होती है। देशभक्ति सबसे पहले आती है, उसके बाद राजनिष्ठा। लेकिन देशभक्ति और राजनिष्ठा दोनों अलग अलग बात हैं। दोस्तों, जो राजनिष्ठा है उससे भी बड़ी होती है देशनिष्ठा या देशभक्ति, और देशभक्ति जो होती है वो सबसे पहले आती है। आप राजनिष्ठा को छोड़कर पहले सबसे पहले आपको देशभक्त बनना चाहिए और अपने देश के लिए हमेशा कुर्बान होते रहना चाहिए। और कोई भी बात ऐसी आए तो सबसे पहले हमें देशभक्ति को ही अपने अंदर समाना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति सबसे बड़ी होती है और जो राजनिष्ठा होती है वो सबसे छोटी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो देशभक्त लोग होते हैं वो सबसे महान होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। ऐसे लोग अपने देश की उन्नति के लिए मर मिटने को भी तैयार होते हैं। जैसे हमारे आर्मी के जवान होते हैं, वो क्या होते हैं, सच्चे देशभक्त होते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं अंधभक्त। अंधभक्त क्या होते हैं, इसमें कितना फ़र्क होता है, जो राष्ट्रभक्त और अंधभक्त में कितना अंतर होता है। जो हमारे देशभक्त लोग होते हैं वो सच्चे देश की सेवा करते हैं और अपने देश के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं, और देशभक्त होते हैं वो महान होते हैं। जो अंधभक्त होते हैं, ये भी शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है वर्तमान में। आपने देखा होगा जो पॉलिटिक मुद्दे होते हैं उसमें अंधभक्त वाला ये शब्द अधिकतर बोला जाता है, अधिक लोग यूज करते हैं। अंधभक्त इस तरह के लोगों को कहते हैं जो किसी पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अंधभक्त लोग होते हैं वो आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। जिस पर वह विश्वास करते हैं चाहे उसमें कितनी भी कमी क्यों ना हो, लेकिन वह लोग जिस पर विश्वास करते हैं उसमें उन्हें सिर्फ अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं। जो अंधभक्त वर्ड है उसमें क्या होता है, लोग आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। वो जिस पर भी विश्वास करते हैं बस उस पर ही विश्वास करते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना बात कह रहा हो, चाहे उसके अंदर कितनी भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन वो क्या है, वो उस पर विश्वास कर लेंगे आंखें बंद करके। कोई भी तर्क भी नहीं, कोई भी तर्क भी नहीं, सिर्फ क्या है, चाहे उसके अंदर बुराई ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी वो कह देगा बस उसकी बात को पत्थर की लकीर की तरह मान लेंगे। तो ऐसे अंधभक्त लोग हमारे देश के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। आप कोई भी बात को हो दो पहलुओं से समझिए, एक है उसकी अच्छाइयाँ भी देखिए और दूसरी तरफ उसकी बुराइयाँ भी देखिए। और आपने इस तरह से कोई भी किसी भी व्यक्ति को देखा, उसकी अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी, तो आपको पता लगेगा, फिर फ़र्क आपको पता लगेगा कि वो बंदा कितना सही है और कितना गलत है। और हमें किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसकी अच्छाइयाँ भी देख लेनी चाहिए और फिर उसकी बुराइयाँ भी देख लेनी चाहिए। अगर अच्छाइयों का अनुपात ज़्यादा है तो हम उसे अच्छा व्यक्ति कह सकते हैं, और बुराइयों का अनुपात कम होना चाहिए अच्छाइयों की वजह से, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर बुराई ना हो, लेकिन उसका अनुपात कम होना चाहिए बुराई का, और अच्छाइयों का अनुपात ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही हमें पसंद करना चाहिए और उसकी बातों को ही फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके किसी भी बुरे या बेकार व्यक्ति है जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं है उस पर हम विश्वास कर लें। ये सबसे गलत बात होती है और इससे क्या है, हमारा समाज पतन की ओर जाता है। वे सभी बुराइयों को छुपाकर सिर्फ उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते हैं, जिससे कि सामने वाली चीज़ उसके सामने झूठी लगने लगती है। ये
अंधभक्ति किसी के भी प्रति हो सकती है, चाहे वे कोई वस्तु, व्यक्ति या सत्ता या कुछ भी हो सकता है। इस शब्द का उपयोग वर्तमान में राजनीतिक में प्रचलित है और राजनीतिक क्षेत्र में किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, वो कहते हैं कि वो पार्टी के कुछ अंधभक्त हैं या बीजेपी के ये अंधभक्त हैं, ऐसे आपने बहुत तमाम बातें सुनी होंगी। तो वो क्या है, इसी शब्द का यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग अंधभक्त हैं, आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, जो इन लीडरों के द्वारा कही जाती बातें हैं वो लीडर बोल देते हैं, वही बात मान लेते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते। अंधभक्त इस शब्द का उपयोग इस तरह से किया जाता है। यहाँ पर किसी भी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये समझा रहे हैं जो अंधभक्त शब्द का इसका इस्तेमाल क्यों और किस लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, जो लोग आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति पर, उसकी बुराइयां नहीं देखते, तो ऐसे लोग अंधभक्त कहलाते हैं। और जो हमारे देशभक्त या राष्ट्रभक्त होते हैं, वो अपने देश के लिए कुछ भी कुर्बान, अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, बस उसका कल्याण होना चाहिए और जो राष्ट्र है आगे बढ़ना चाहिए। उन ऐसे लोगों का यही उद्देश्य होता है। ऐसे लोग सच्चे राष्ट्रभक्त कहलाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और आगे भी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।